हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक मास में आ रही है देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद जागृत अवस्था में आते हैं। इसी दिन से तुलसी विवाह का आरंभ होता है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ होता है। इस बार ये देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। इस देव उठनी एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस देव उठनी एकादशी यानी कि भगवान के जागृत होने वाली एकादशी के दिन उपवास करता है, उनके पवित्र नामों का जप करता है, उनकी पूजा आराधना करता है और उपवास का पालन करता है, उसके पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। अगर कोई मनुष्य संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकता तो उसे कम से कम कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। अगर कोई संपूर्ण कार्तिक मास का पालन करने में भी असमर्थ है तो कम से कम उसे कार्तिक मास की अंतिम एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी, हरिबोधिनी, देव उठी एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यों का भी आरंभ किया जाता है। तो चलिए इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम शास्त्रों से ली गई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राज ऋषि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। वे 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्री शासक थे। उनके पास इतना ऐश्वर्य, संपत्ति और सुख था जिसकी कल्पना भी करना किसी के लिए संभव नहीं है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि मनुष्य के पास धन, संपत्ति और सुख होता है तो उससे वो गर्वित हो उठता है। लेकिन महाराज अम्बरीश एक ऐसे उदाहरण थे, एक आदर्श भक्त थे, जिनके अंदर इतनी सुख, समृद्धि, संपत्ति और ऐश्वर्य होने के बाद भी अत्यंत अधिक मात्रा में विनम्रता और भगवान श्री हरि की भक्ति विद्यमान थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य होने के बाद भी वे वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करते हैं। और ये कार्य सिर्फ महापुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखा होता है और वे जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ही है। भौतिक सुख संपत्ति कुछ समय के लिए हमारे साथ रह सकती हैं, लेकिन हमारा वास्तविक धन और वास्तविक संपत्ति भगवान की शुद्ध भक्ति ही है। उनके लिए इस संपत्ति का सागर एक स्वप्न के समान था। महाराज अम्बरीश इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे सदैव परम भगवान की भक्ति में ही लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदैव वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में ही नियुक्त किया हुआ था। और जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा भी होती है, तो उन्हीं के समान उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब भगवान श्री विष्णु ने ये देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों पर करुणा दिखाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि वे स्वयं महाराज अम्बरीश, उनके परिवार और उनके राज्य की सुरक्षा करें। अब जिसे भगवान का स्वयं आरक्षण मिला हुआ हो उसे ये भौतिक क्लेश और कष्ट क्या ही प्रताड़ित कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ अम्बरीश महाराज के साथ। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया हुआ था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद वितरित किया, विपुल मात्रा में गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करने के बाद अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। दुर्वासा मुनि को देखकर राजा अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को दुर्वासा मुनि ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करना चाहते हैं। इतना कहकर वे अपने शिष्यों के साथ यमुना तट पर स्नान के लिए चले गए। अब इस समय में थोड़ी समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय के अंदर पारण करना था और अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करना था, लेकिन दुर्वासा मुनि को आने में समय लग गया। काफी समय बीतने के बाद भी दुर्वासा मुनि नहीं आए।